हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस यूनिवर्स में अप्रॉक्स 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है सन, जो एक नेचुरल पावर प्लांट का काम करता है। इसकी वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सन अभी अपनी मिडिल एज में है। इसकी उम्र है 4.6 बिलियन ईयर्स, लेकिन आने वाले 7 to 8 बिलियन ईयर्स के बाद इसकी डेथ हो जाएगी, जैसे बाकी स्टार्स की होती है। लेकिन स्टार के डेथ के बाद उनका क्या होता है? क्या वो एक वाइट डॉर्फ बन जाते हैं, या फिर उनमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाते हैं? और ये सारी चीज़ें होती क्या हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर लिमिट की। 1930 में इंडियन फिजिसिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करके इवोल्यूशन ऑफ स्टार के ऊपर एक कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर स्टार का मास 1.44 टाइम्स ऑफ सोलर मास की इक्वल या उससे कम हो तो स्टार अपनी डेथ के बाद एक वाइट डॉर्फ बन जाते हैं, और अगर स्टार का मास 1.44 टाइम्स ऑफ सोलर मास से ज़्यादा हुआ तो स्टार कोलैप्स कर जाता है और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो स्टार एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 1930 में साइंटिफिक कम्युनिटी ब्लैक होल को एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मानती थी, इसीलिए किसी ने उस वक्त चंद्रशेखर जी के इस कॉन्सेप्ट को सही माना ही नहीं, क्योंकि उस वक्त ये सब की अंडरस्टैंडिंग से परे था। वो वाइट डॉर्फ को स्टार का अल्टीमेट एंड मानते थे। स्टार्स गैस के क्लाउड होते हैं जिनमें न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती रहती है। हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम का फॉर्मेशन होता है और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी और हीट स्पेस में रेडिएट होते रहते हैं। स्टार में मौजूद गैस ग्रेविटी की वजह से स्टार के सेंटर में आना चाहते हैं, लेकिन गैस में मौजूद इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहते हैं और वो गैस के आउटर लेयर को बाहर की ओर पुश करते रहते हैं, जिससे एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलैप्स नहीं करते और स्टार का साइज बढ़ता चला जाता है। हमारे सन का साइज भी लगातार बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे स्टार का फ्यूल खत्म होता जाता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्टार स्क्वीज होते चले जाते हैं। एक तरफ ग्रेविटेशनल पुल उसे सेंटर की ओर स्क्वीज कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर पुश करता रहता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं और वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगते हैं और स्टार कोलैप्स हो जाते हैं। अगर स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट के इक्वल या उससे कम होता है तो स्टार वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा होता है तो स्टार फर्दर कंप्रेस होते चले जाते हैं और एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का साइज यूनिवर्स में 10 to 30 किलोमीटर के अराउंड होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार ले तो उसका वेट 6 बिलियन टन होगा। ये इतने डेंस होते हैं कि इनके अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ब्लैक होल्स इन्हीं न्यूट्रॉन स्टार के एडवांस वर्जन होते हैं। जब न्यूट्रॉन स्टार फर्दर स्क्वीज होते चले जाते हैं तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी डेंसिटी न्यूट्रॉन स्टार से कहीं ज़्यादा होती है और ब्लैक होल का साइज कुछ मीटर में ही होता है। 1960 के आसपास पहली बार जब ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सबके सामने आया कि ये ऑब्जेक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, फिर उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट के कैलकुलेशन को चेक किया, जो बिल्कुल सही था। बाद में 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को उनकी इवोल्यूशन ऑफ स्टार में कंट्रीब्यूशन के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।